नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिमानी। हल्द्वानी में केंद्र सरकार के गुड्स एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन के पदाधिकारियों में खासा रोष देखने को मिला है, जिसमें पदाधिकारियों ने डीएम कार्यालय पर सांकेतिक प्रदर्शन किया और सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए शासनादेश को धरातल पर उतारने की मांग की है। इसी के साथ ही उन्होंने आगाह किया कि यदि प्रशासन ने जल्द ही सर्वे का कार्य शुरू नहीं किया तो आंदोलन किया जाएगा। इस पर पदाधिकारियों का कहना था कि देश भर में कई फाइनेंस और पॉलिसी बैंकों के डूब जाने के बाद केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में गुड्स एक्ट बनाया था, जिसमें ठगी या फिर बैंकों में जमाकर्ताओं के पैसे को 180 दिनों में 2 से 3 गुना वापस करने का शासनादेश पारित किया था। साथ ही प्रदेश सरकारों को आदेशित किया था कि जिलाधिकारी सक्षम अधिकारी को नियुक्त कर जमाकर्ताओं की जमा राशि का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करें, जिसके लिए एक सर्वे टीम बनाई जाए। जिस पर उन्होंने बताया कि न्याय को लेकर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन का गठन किया गया और देश भर में यात्रा निकाली गई। बावजूद इसके अभी तक जिले में कोई सर्वे या फिर सक्षम अधिकारी नियुक्त नहीं किया जा सका है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस बार सरकार के पास यह आखिरी मौका है कि वह हमारी फरियाद सुने और उचित कार्रवाई करे, नहीं तो वह आने वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे और अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे। हमारी गुहार मुख्यमंत्री तक गई है, हमने वहां ज्ञापन दिया था, उसका अभी कोई जवाब नहीं आया है। यहाँ शासन प्रशासन हमारी कोई नहीं सुन रहा है। आजकल में सब टाल रहे हैं, इसलिए हम आज यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। जनता दरबार जिस दिन लगता है उस दिन भी मैडम मीटिंग में बैठ जाती है। जनता के लिए तो कोई टाइम ही नहीं है इनके पास। तो हम सोच रहे हैं कि इन ठगों को फांसी दें, ये लोग इनको घरों से बेघर करें। और हम सीएम से क्या कहना चाहते हैं, क्या गुहार लगा रहे हैं? सीएम से तो मेरा यही कहना है कि जितने भी सारे ठग हैं ये उनके घर की कुड़की हो जाए और बेसहारा हो जाए, जैसे इन्होंने और लोगों को बेसहारा कर रखा है। क्या अब आप लोग अगला नेक्स्ट कदम क्या रहेगा अगर ये कार्रवाई नहीं? हमारा नेक्स्ट कदम ये है, हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मी बिस्टे है। कॉल किया जा रहा है। हम इतने बार सारे जिलाधिकारी के पास चले गए, कुमाऊं कमिश्नर साहब के साथ चले गए, सारे मतलब जितने बड़े अधिकारी हैं सब लोगों से मिल चुके हैं। हमने मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दे रखा है, ऑनलाइन भी दे रखे हैं, हमने फैक्स भी कर रखा है, हमने प्रधानमंत्री जी को भी दे रखा है। अगर ये हमारा भुगतान नहीं कराएंगे सर, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये चीज सारी राज्यों में हो रहा है सर, इसका आंदोलन चल रहा है। ये बट ट्रैक्टर वाला है सर, तो इसके थ्रू हम लोग सारा इसी में चल रहा है सर। हम लोग, मेरा नाम राजेंद्र सिंह बरगुली। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है सर। जो देश में 42 करोड़ अभी कंपनियां हैं, जो लाखों लोग आज कंपनियां ठग के सरकार ने जिनको लाइसेंस दिया था, आज वो लोगों का पैसा लेके भाग गए हैं। तो सरकार की आज अथॉरिटी बनती है कि वो लोगों का पैसा दे, वापस करे, और उन्हीं की जिम्मेदारी इसमें ज्यादा है। और ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है, आज मीडिया के माध्यम से सरकार जान चुकी है कि क्या चीज है। अगर वो सब लगातार दबाए रखती है तो अब जनता जो है जाग चुकी है, वो कितना भी इसे दबाना चाहे वो नहीं दबा सकती। अब जो है उनका मुख्य मुद्दा ये है कि अगर सरकार ने भुगतान नहीं किया तो आने वाले समय में जनता ही उन्हें मतदान नहीं करेगी और वही उनको सही रास्ता दिखाएगी कि जनता जो है वो अपना भुगतान लेके रहेगी। अगर मतदान नहीं करेगी तो फिर उन्हीं को जाहिर सी बात है भोगना पड़ेगा इसका। मेरा नाम रेनू लटवाल है और मैं एली ग्लोबल माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जो ठगी एक किम फीचर विजन एक्टर है, और मेरे साथ ये 2 कंपनियां नहीं है, लाखों कंपनियां हैं सर। वहीं हल्द्वानी से एक और खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए बुद्ध पार्क में नारेबाजी कर सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस विधायक सुमित हृदय और कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के निलंबन को गलत ठहराते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार में अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म किया जा रहा है और कांग्रेस के नेताओं से डरकर केंद्र सरकार ऐसे पैतरे आजमा रही है। इस पर विधायक सुमित हृदय ने कहा कि केंद्र सरकार हर वह दमनकारी कदम उठा रही है जो एक तानाशाही सरकार उठाती है, जिस पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के निलंबन को लेकर आक्रोश जताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन भी किया। बात करी, राहुल गांधी जी ने अडानी जी की फोटो दिखाई, अडानी जी का नाम लिया, भयभीत होकर भूकंप आ गया, संसद की कार्रवाई म्यूट कर दी जाती है, सदस्यता आनंद फानन में निकाल दी जाती है, उनको निकाल दिया जाता है उनको संसद से।
और फिर सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत विशेष गहराई से दिल की आभार करते हैं कि उन्होंने संविधान का संरक्षण करा और उनकी सदस्यता बहाल हुई। अब अधीर रंजन चौधरी जी को निलंबित कर दे रहे, तो इनको क्या लग रहा है इनके निलंबन से और जिस तरह से तानाशाही रवैया ये रख रहे हैं, मणिपुर की हिंसा पे कोई विषय नहीं रख रहे। मणिपुर के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं एक शब्द नहीं बोलते सदन में अपने राज्य में जो उनकी हिंसा हो रही है। अरे दम होता, आत्मा जागी होती तो वही दो खड़े होके बात रखते, वास्तविकता रखते देश के सामने। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये गुलामी करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में चाहते हैं कि चाहे देश की जनता हो, चाहे इनके सांसद हो, चाहे इनके कार्यकर्ता हो, एक गुलामी चाल से, गुलाम की सोच से चले। और आजाद भारत की लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने सबसे बड़े बलिदान दिए वो हमारे पूर्वज थे, कांग्रेस पार्टी के लोग थे। हमारी सोच हमेशा ये है कि बलिदान चाहे कितना बड़ा देना हो, देश की आजादी की लड़ाई, देश के संविधान का संरक्षण हमारी प्राथमिकता है। 2 दिन पूर्व किस मामले को लेकर यहाँ पे देखिए, जिस तरह से मणिपुर में हिंसा फैली है और हमारे जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने इस बात पे वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। इसलिए उन्होंने जो और जिस तरह से देश में इतना नेगेटिविटी फैली हुई है, उनका बोलना सर बनता है। और हमारे जो नेता है विपक्ष के, उन्होंने सदस्यता भी हटा दी है उनको निलंबित कर दिया है। तो आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने पूरी मनमानी हमारे देश में उनकी चल रही है भाजपा सरकार की। इसलिए आज हम सभी कांग्रेस जन यहाँ हल्द्वानी में इसके खिलाफ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और हमारा विरोध इसीलिए है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे देश में नेगेटिविटी का माहौल फैलाया जा रहा है, जिस तरह से जातिवाद और धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है, उस पे भाजपा सरकार एक्शन ले और अपनी जो उनकी एक नीति है, हमेशा जिस तरह से वो देश को बांटने का काम करते हैं और उसके बदौलत वो चुनाव लड़ने का काम करते हैं, तो उसको वो सुधारे। और हमारे देश हमेशा जिस तरह से हमारे देश को जाना जाता है, जो एक हमेशा सब मिलजुल कर रहते हैं, उसको कायम रहने दें और इस पे अपनी मणिपुर की हिंसा के लिए आगे आके कुछ बोले। देखिए, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष का बराबर महत्व है और विपक्ष हमेशा सत्ता पक्ष को जगाने का काम करता है, जनता की आवाज बनने का काम करता है। और जिस तरीके से कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तानाशाहपूर्ण रवैया अपनाया है, संसद के अंदर पहली बार देखा गया। और लोकसभा में विपक्ष की आवाज अधीर रंजन चौधरी जी की सदस्यता को निलंबित करने का काम किया कि उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की। उन्होंने क्या अमर्यादित टिप्पणी करी? उनसे ज्यादा अमर्यादित टिप्पणी तो स्मृति ईरानी जी ने किया। सारी सीमाएं पार कर दी एक महिला होने के नाते। क्या क्या शब्द बोले। और जब लोकसभा स्पीकर ने संसद की कार्रवाई से अधीर रंजन चौधरी जी के शब्दों को हटा लिया, तो निलंबन किस बात का? तो ये दिखाता है कि सरकार गैर जिम्मेदार हो गई है और पूरा मणिपुर जल रहा है। मणिपुर आशा के साथ संसद की तरफ देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे। हम तो जानते थे कि हमारे पास बहुमत नहीं है। हमने तो विश्वास प्रस्ताव इसलिए लाए थे कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर बोले, जिम्मेदारी भरा बयान दें, मणिपुर के लोगों के जख्मों पे मरहम लगाएं। मगर आपने नमक छिड़कने का काम किया और 1.5 घंटा, 2 घंटे में से 1.5 घंटा जब हम लोगों ने बहिर्गमन कर दिया, इस हद हो गई कि हमें बहिर्गमन करना पड़ा। 1.5 घंटा आप अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने का काम कर रहे हैं। तो देश के लोकतंत्र में पहली बार संसद में देखा गया कि सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, उसे जनता के दुख से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज केंद्र सरकार का यह पुतला दहन करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें JJN न्यूज के साथ। धन्यवाद।